Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 4, Elements of the Democratic Government. In our previous class, we studied about the participation of people in the government. कि people कैसे participate करते हैं government में by giving them vote. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग participate करते हैं by giving them by धरनास, rallies, signature campaign. तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. नाउ विल स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 216, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. पेज नंबर 216 विल स्टार्ट आवर चैप्टर. You have read in the first two chapters that India is a land of diversity, where people of various religious belief, culture, and economic backgrounds live together. Now, students, in our chapter first and second, we studied that India is a land of diversity. India क्या है? Land of diversity. Diversity means where different type of people who follow different religion live together. एक साथ कई धर्मों को मानने वाले लोग एक ही जगह पर रहते हैं, उसे कहते हैं डाइवर्स लैंड. तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं. You have also read that this can lead to the prejudice and discrimination among the people. और कई बार डाइवर्सिटी से प्रेजुडाइस या डिस्क्रिमिनेशन भी डेवलप हो जाता है. डिस्क्रिमिनेशन may result in violent conflict among different groups of people. कि डिस्क्रिमिनेशन से, जब हम डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है डिफरेंस यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन से वायलेंस होता है यानी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग धर्मों को ग्रुप के लोगों में. यू रीड हाउ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रिजल्टेड इन वायलेंस इन साउथ अफ्रीका. हमने अभी देखा कि जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, काले गोरे का जो डिफरेंस था, उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ. देयरफॉर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, the government must play an important role. इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न होते हैं, इन सबको गवर्नमेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में, सोल्यूशन ढूंढने में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन द बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड बाय ऑल पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स दिए गए हैं, बेसिक रूल्स हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं, पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट, लोगों को और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को, सरकार को भी. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द डिफरेंसेस आर टू बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग दीज लॉज. In India, we witness conflicts at various levels. For example, it is possible that religious processions or celebration of one community may not be welcomed by the people of other community. कि इन इंडिया अभी हमने देखा, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. तो यहाँ पर कई बार हमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, किसी एक रिलीजन, किसी एक धर्म के लोग अगर कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई रैली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रैली या वो जुलूस दूसरे धर्म के लोगों को पसंद ना आए. टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, द गवर्नमेंट सजेस्टेड दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न कम्युनिटीज सिट टुगेदर एंड कम टू द सोल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल. तो इसके लिए गवर्नमेंट ये सजेस्ट करती है कि सभी धर्मों के जो लोग हैं, उनमें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो एक साथ बैठें और एक साथ बैठकर उस समस्या का समाधान निकालें जो कि सभी लोगों को मान्य हो, जिसे सभी लोग माने. द गवर्नमेंट ऑल्सो makes arrangement for the police to control the crowd in case of violent outbreak during these festivals. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये अरेंजमेंट भी करती है कि सपोज़ किसी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो उस समय पुलिस की व्यवस्था करती है कि कोई भी स्थिति जो है वो वायलेंस ना हो, हिंसक ना हो, लोग हिंसा ना करें. किसी भी त्यौहार के समय ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो उस समय सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था करे.
Sometimes river water can also become a source of conflict between people of different states. A river may flow through one or more states. कई बार कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा केवल जाति धर्म के नाम पर भी नहीं होता, पानी को लेकर भी कई बार लड़ाई हो जाती है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स, कि दो स्टेट्स में ले पानी को लेकर लड़ाई हो सकती है। एग्जाम्पल कि एक रिवर है जो एक से ज़्यादा स्टेट में फ़्लो करती है, एक स्टेट से फ़्लो करती हुई दूसरे स्टेट में एंटर करती है। द डिविजन ऑफ दिस रिवर वाटर बिटवीन द स्टेट बिकेम द मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो रिवर है, इसका जो वाटर, इसका जो पानी है, उसका डिवीज़न कैसे किया जाए, उसका बंटवारा कैसे किया जाए, इस बात को लेकर भी दोनों राज्यों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन हियर, एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है। An example of such a conflict is the famous Kaveri River water dispute between Karnataka and Tamil Nadu। कि इंडिया में ही एक ऐसा वाटर को लेकर ऐसा लड़ाई विवाद चल रहा है जिसे हम कहते हैं कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। कि कावेरी जो रिवर है साउथ में फ्लो करती है, वो इंडिया के दो स्टेट से होकर गुजरती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स में कावेरी रिवर वाटर को लेकर कि कावेरी रिवर का जो कितना पानी है वो कौन सा स्टेट यूज़ करेगा, इस बात को लेकर हमेशा मतभेद रहता है, लड़ाई रहती है। बोथ द स्टेट हैव बिल्ट डैम्स ऑन द रिवर फॉर इरिगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बट also use the water of river to meet the drinking water needs of the people। कि दोनों स्टेट के लोग, कर्नाटका और तमिलनाडु, दोनों ने कावेरी रिवर पर अपने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, डैम्स बनाए हैं, और इसके वाटर को वो अपने लोगों को पानी देने, पीने का पानी के लिए भी वो यूज़ करते हैं। The downstream dam of Tamil Nadu can be filled with water only when the water is released from the upstream one of Karnataka। कर्नाटका का जो एरिया है वो अपर में है और तमिलनाडु डाउन में है। तो तमिलनाडु में पानी कब पहुंचता है, तमिलनाडु का डैम कब फिल होगा, जब कर्नाटका पानी रिलीज़ करेगा, कर्नाटका वहाँ से पानी छोड़ेगा। कर्नाटका पानी नहीं छोड़ता है तो तमिलनाडु को उससे प्रॉब्लम होती है, और इस तरह दोनों के बीच में लड़ाई कावेरी वाटर को लेकर चलती रहती है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी रिसीव बाय ईच स्टेट वाज डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट क्या है, लड़ाई क्या है कि कावेरी का नदी का कितना पानी कौन सा राज्य इस्तेमाल करेगा, इस बात को लेकर दोनों में हमेशा लड़ाई होती है। द कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ईयर्स, कई सालों से ये विवाद चलता आ रहा है। Finally, in the intervention of the central government, a fair distribution between the state has been arrived at। कि फाइनली और अंत में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिस्प्यूट था, इन दोनों का झगड़ा था, उसके बीच में मध्यस्थता की और दोनों के को एक लिमिटेड वाटर देने की बात कहकर दोनों राज्यों में इसमें सहमति करा दी है। Equality and justice. If the people are not treated equally in a democracy, then they can seek justice from the government। कि अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, दे कैन गो टू द गवर्नमेंट फॉर जस्टिस, तो वो सरकार के पास न्याय मांगने के लिए जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल। For example, prohibition of practice of untouchability, a social evil। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रोविज़न बनाए गए हैं कि सभी लोगों को इक्वल और इक्वलिटी और जस्टिस, सभी लोगों को साथ समान व्यवहार किया जाए और सभी लोगों को न्याय मिले। एग्जाम्पल है कि इंडिया में जो अनटचेबिलिटी है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का जो व्यवहार था, वो एक सोशल ईवल है, सामाजिक बुराई है। बिफोर द प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिस सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। कि इस अनटचेबिलिटी का जो कानून नहीं आया था, उससे पहले एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप के लोग थे जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, यानी जिनको छूना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता था, उनको टच नहीं किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो समाज के दूसरे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे। दे कैन नॉट
they could not go to the temples for offer prayers, could not drink water from the same well as other, and then neither could they receive education. वो मंदिर में जाके प्रेयर नहीं कर सकते थे, वो उन कुओं से पानी नहीं ले सकते थे जहाँ से साधारण लोग लेते हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। तो इस तरह एक समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसके साथ बिल्कुल अलग व्यवहार किया जाता था, जिन्हें अनटचेबल्स कहा गया। पीपल लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. Ambedkar fought for the equal rights for the untouchables. महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो अनटचेबल्स पीपल थे, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार अछूत जिन्हें माना जाता था, उनके लिए लड़ाई की, उनके राइट्स, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ कि आर गवर्नमेंट इन्फोर्स अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 to prohibit the practice of untouchability and made it a punishable offense. और गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया 1955 में, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसे पनिशेबल ऑफेंस यानी उसे सज़ा दी जाएगी। इस तरह से कानून बनाया गया। Women's were earlier denied equal rights as men, but again our constitution made provisions to ensure equality for them. पुराने समय में जो वुमेन्स थी उनको भी इक्वल समान अधिकार नहीं थे, पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन फिर से हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नए कानून बनाए और वुमेन्स को भी इक्वालिटी का अधिकार दिया गया। दे वर गिवन द राइट टू वोट एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स हैज़ बीन मेड टू हेल्प देम पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार दिया गया और उन्हें अधिकार दिया गया कि वो भी सरकार में पार्टिसिपेट कर सकें, सरकार बनाने में हिस्सा ले सकें। द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू ब्रिंग इक्वालिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे समाज में समानता यानी इक्वालिटी लाई जाए और ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो सभी सेक्शंस हैं, सभी वर्ग हैं, वो सब एक समान अधिकार प्राप्त कर सकें। That's all in this chapter, students. I hope all of you understood the chapter. Thank you very much.